नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज की क्या हमारे सीधे से बीच जुड़ रहे हैं रविशंकर अगरिया जी, क्षेत्रीय सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध। रविशंकर अगरिया जी, पहले तो हजारिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लोकसभा चुनाव है और मोदी जी और अगर योगी जी की बात करें, कहते हैं कि 400 पार का लक्ष्य है और मिशन है। बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया है आदरणीय पत्रकार साहब गोस्वामी जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी संपूर्ण देश के ही नहीं दुनिया के पहले नंबर के नेता हैं। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। ये बड़े गौरव का विषय है, बड़े उत्साह का विषय है। अब 40 करोड़ लोग की आंखों से, उनके विश्वास से और उनके उत्साह से और मोदी जी के समर्थन से और मोदी जी से जो प्रेम करती है भारत की जनता, उसका विश्वास बताता है कि 400 पार होकर रहेगी। मोदी जी खुद कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार। मोदी जी का परिवार, हर घर मोदी जी का परिवार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, विशाल रोड शो हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देश के यशस्वी सूबे के यशस्वी मुखिया, उत्तर प्रदेश के प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो संत भी हैं, गोरखपीठ के उत्तराधिकारी भी हैं और इस सूबे के मुखिया भी हैं, और उनका आना झांसी लोकसभा के लोगों के लिए संदेश जाता है कि जो सुरक्षा है, आज लोग सफ़ेद पॉलीथिन में किसी भी बाइक के हैंडल पर लगाकर और 5 लाख रुपए रखकर किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी की हिम्मत नहीं कि आपके पैसे छीन ले। ये हनक है सूबे के मुखिया प्रातः स्मरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की। आज जिस तरह से जन समुदाय उमड़ा, लोगों ने कहीं ना कहीं योगी जी के लिए पुष्प वर्षा की, छतों से लोगों ने देखा, दीदार किए योगी जी की, क्या कहेंगे? योगी जी सनातन संस्कृति के संरक्षक हैं और मैं कहूँगा कि पूज्य हैं, क्योंकि वो संत हैं और भगवाधारी हैं। और हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ऐसे संतों को पुष्पों से और उनके चरणों को अपने मस्तक में लगाने के लिए हम लोगों को ऐसी प्रेरणा हमारे पूर्वजों ने दी, हमारे संत मनीषियों ने दी कि ऐसे संतों को पुष्प वर्षा भी करना चाहिए, उनके चरण वंदन भी करना चाहिए। जिस तरह से अगर हम झांसी ललितपुर संसदीय सीट की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा है एक तरफ, दूसरी तरफ तब इंडिया गठबंधन से प्रदीप जैन आदित्य हैं। इस चुनाव को कैसे लेकर चलते हैं, क्योंकि प्रदीप जैन आदित्य से आने से कहीं चुनाव टफ तो नहीं हुआ? मैं जिस गांव में रहता हूं, मैं जहां का निवासी हूं, तालबहट, वहां ससुराल है आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य जी की, हम करते हैं। लेकिन ये बड़ा दुखद है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस जब अब प्रदीप जैन जी को टिकट देती है, विधानसभा का टिकट देती है, मेयर का टिकट देती है, लगातार वो हार रहे हैं। मुझे जो जानकारी मिली है कि वो टिकट अपना उनने आवेदन भी नहीं किया टिकट के लिए और पार्टी ने स्वयं उनको टिकट दे दिया, जबकि वो ऐसी जानकारी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि प्रदीप जैन आदित्य सही है लेकिन पार्टी सही नहीं है, लोग ये कहते हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे झांसी ललितपुर लोकसभा के प्रत्याशी अनुराग शर्मा जी ने वो ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं जो पिछली सरकारों में कभी नहीं हुए, उसकी कल्पना भी नहीं की। आज आप देखिए ललितपुर, जैसे मैं ललितपुर ज़िले का निवासी हूँ, तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ विद्यार्थी MBBS करेंगे, इतना बड़ा कॉलेज है। आज हमारे यहाँ एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिसका काम शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग पार्क बन रहा है जहाँ कितना लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ तमाम ऐसी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगातार आ रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक को भाजपा के पक्ष में करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? देखिए, ये तो हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, जिससे हमारे गृह जनपद ललितपुर की सीमाएं लगती हैं, उस सूबे के जो यशस्वी तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय मोहन यादव जी, उनका आना ये हम सब के लिए बड़े गौरव का विषय है और हम सब
झांसी ललितपुर लोकसभा के वासी सब उनका स्वागत करते हैं। जहाँ भाजपा को पहले आधा वोट बैंक नहीं मिलता था, शायद अब मिलने की क्या संभावना है? आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इस समय झांसी ललितपुर लोकसभा में जितने भी यादव नेता हैं सब रात दिन पूरा अपना समय देकर अपने घर का भोजन करके और भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। आप जब वो जो प्रचार कर रहे हैं उन्हीं को तो वोट देना है। वो सब मोदी जी के साथ है, वो देश के विकास के साथ है, वो अपने आने वाली पीढ़ी की तरक्की के साथ है। इसलिए वो कमल के फूल पर मोहर लगाएंगे और हमारे अनुराग शर्मा को इतने मतों से जीत मिलेगी कि हमें लगता है कि ये जीत हमारे यूपी में टॉप 10 होगी। विगत दिवस अगर हम बात करें झांसी पर, अखिलेश यादव जी आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि झांसी के सांसद की विदाई का समय आ गया। अखिलेश जी को और सोनिया जी को, राहुल जी को मैं 4 पंक्तियों में जवाब देता हूं। एक बार समझा दो जाकर इटली वाली रानी को, एक बार समझा दो जाकर इटली वाली रानी को, दिल्ली तो दिल सौंप चुकी है राजा हिंदुस्तानी को, दिल्ली तो दिल सौंप चुकी है राजा हिंदुस्तानी को, इतने दिन में सीख न पाई जो भारत की बोली को, उसके हाथों कैसे दे दें राजनीति की डोली को, क्या पश्चिम के सांचे ढांचे में पूरब ढल सकता है, और केवल हाथ हिला देने से देश नहीं चल सकता है। जय श्री राम। करेंगे 1 लाख रुपया साल बेरोजगारों के खाते में। चुनावी सियासत ये गुगली मार रहे हैं। पूर्व में सरकारों में, पूर्व में उनकी सरकार रही है, टकाटक गिरेंगे नहीं गिरेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन पूर्व की सरकारों में लोगों की जमा संपत्ति से जो उन्होंने प्लॉट खरीदे थे उन पे बड़े बड़े अपराधियों का, माफियाओं का कब्जा था। जब सूबे के मुखिया पूज्य श्री योगी जी महाराज बने तब लोग चैन की सांस ले रहे हैं, अपनी संपत्ति को अपना कह पा रहे हैं, अपने गाड़ी कमाई को अपना कह पा रहे हैं। आज एक गरीब किसान अपने खेत से गेहूं लाकर उसको बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। ये ही सबसे बड़ी हम लोगों को सौगात है, हम सब किसानों को सौगात है। माफिया राज खत्म हुआ? माफिया राज खत्म नहीं हुआ। माफिया खुद अपने आप को अपराधी मानकर स्वयं जेल चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे बाहर डर लगता है। आज माफियाओं की गिग्गी बन जाती है। माफिया समाप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं। आज उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी जी हैं, जब से कानून का राज स्थापित है। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।